ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि इन गिवन फिगर बी ए इज पैरेलल टू ई डी। तो ये आपका बी था, बी ए इज पैरेलल टू ई डी, सही है। एंड बी सी, तो बी सी यहाँ है, पैरेलल टू ई एफ, तो ई एफ यहाँ है। एफ को ऊपर भी लिख दोगे तो देखने में सहूलियत होगा। चलो, ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी, तो ये हो गया आपका ए बी सी ये एंगल, और डी ई एफ ये एंगल, इसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो कुछ लोग 90 डिग्री मान के प्रूफ कर देंगे, वो थोड़ी सही है। 90 डिग्री मान के प्रूफ कर पाओगे क्या? मान सकते हैं, है ना, क्योंकि उसने दिया थोड़ी है कि आप 90 डिग्री मान लोगे, है ना, वो दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं कि फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है हमारा ए बी और डी ई, और साथ में ई एफ और बी सी, तो ट्रांसवर्सल का यूज जब तक नहीं होगा तब तक हम अल्टरनेट इंटीरियर चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चाहे अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल का सम को 180 डिग्री नहीं कर सकते हैं। तो एक काम किया जाए, किसी एक को बढ़ाया जाए, ईडी को बढ़ा दें कि हाँ, ईडी को बढ़ा देते हैं। तो ईडी को बढ़ाया जाए, ईडी को बढ़ाया जाए, तो ईडी को बढ़ा के मान लीजिए हम यहाँ तक लेके आ गए और इस पॉइंट को हम पी बोल दिए। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि एक्सटेंड ईडी टू पी। ईडी को हमने पी तक एक्सटेंड किया, या फिर ये भी कह सकते हो ईडी को हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जो बीसी को पी पर मिला, यानी कि एक्सटेंड ईडी, है ना, विच इंटरसेक्ट बीसी एट पी। बात वही है, कुछ भी लिख लो। अब ये अगर इंटरसेक्ट किया है तो एक बात तो तय है ना कि अगर ये एंगल एक्स मान रहे हैं तो ये भी एंगल एक्स ही होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है। ईडी जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये तो अब प्रूफ हो गया ना भाई, ये एक्स हो गया। ये वाला एंगल जो है आपका, ये दोनों का सम करना था आपको, इसका, तो ये दोनों का सम तो 180 आ गया, क्योंकि दोनों एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल के सम हो गए। ये वाला एंगल ये बना, और ये एंगल जब यहाँ बना तो ये लाइन पैरेलल था, और पैरेलल था, ये ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो एक ही तरफ के एंगल के सम हो गए। हो गया कि नहीं प्रूफ? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको जेड मान लेते हैं, इसको जो है वाई मान लेते हैं, लिखने में आसानी होगी। तो हम कहेंगे कि एंगल जेड बराबर एंगल एक्स, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और वो कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन कौन पैरेलल था? तो ए बी जो है, सिंस लिख देंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई डी, तो ई पी भी हो जाएगा। अगर ई डी पैरेलल है तो ई पी का ही तो वो पार्ट है। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ये हो गया। फिर हम ये बोलेंगे कि एंगल नाउ एंगल जेड प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री। ये कैसे? तो फिर से वही कहानी आप लिख दोगे। क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये भी बोल सकते हो, को इंटीरियर एंगल। इतना बढ़िया लिखने से को इंटीरियर एंगल लिख देना अच्छा है। को इंटीरियर का मतलब होता है एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल, लेकिन आप ये लिखो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या लिखो आप? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इतना बड़ा नहीं लिखने की बजाय आप अगली बार से यही लिखिएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। यहाँ भी लिख सकते हो आप। अब सुनो ध्यान से, अब एंगल जेड प्लस वाई 180 हो चुका है, और जेड को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से एक्स बोल सकते हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री। अब एंगल एक्स को क्या माने थे आप? तो एंगल एक्स माने थे ए बी सी, तो एक्स के नीचे आप लिख दो एंगल ए बी सी। वाई क्या माने थे आप? तो वाई ये माने थे डी ई एफ को,
डी आपका यहाँ था, ई आपका यहाँ था, एफ यहाँ था, तो डी ई एफ को वाई लिख सकते हो। एंगल डी ई एफ 180 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं।